वैसे तो श्री परमहंस आश्रम सतेशगढ़ चुनार राजघाट रोड मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आश्रम देश ही नहीं विदेशों में भी स्थित है। अमेरिका और नेपाल जैसे देशों में भी स्वामी अग्रानंद के आश्रम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्मित और आपका पसंदीदा चैनल लाइफ स्टाइल वाइब अश्मित पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं साल 1991 यानी कि 1991 में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। ये आश्रम मिर्ज़ापुर जिले में चुनार राजघाट रोड में स्थित है, जो कि वाराणसी यानी कि बनारस के पास है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में स्थित है। आश्रम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति आश्रम तक सड़क यात्रा, रेल मार्ग या वायु मार्ग किसी भी द्वारा पहुंच सकता है। सड़क मार्ग से कैसे पहुँचे? अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आश्रम चुनार से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप चंदौली मुगलसराय से आ रहे हैं तो 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आश्रम की दूरी मिर्ज़ापुर से 45 किलोमीटर है। ट्रेन या रेलगाड़ी से कैसे पहुँचें? आश्रम आसानी से पहुंचने वाले स्थान पर स्थित है। आप वाराणसी से चुनार रेलवे स्टेशन आकर यहां से कोई भी ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, बस या अन्य साधनों से आसानी से आश्रम पर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग एरोप्लेन से कैसे पहुंचें? इस आश्रम के सबसे पास एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों को जाने वाली सड़कों से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे इस आश्रम के बारे में और स्वामी अग्रानंद जी महाराज के बारे में भी। तो वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक व्यक्ति स्वामी अग्रानंद जी महाराज के जन्म का कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई किताब और डिजिटल पेज है जो कि इनके जन्म की जानकारी साझा की हो। बस एक जानकारी मिली है कि सन 1955 यानी कि 1955 में 23 वर्ष की अवस्था में युवा अग्रानंद मध्य प्रदेश में अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में अपने गुरु स्वामी परमहंस से मिले थे। उसके हिसाब से इस समय स्वामी जी की अवस्था 92 से 93 की होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं कि ये छत्तीसगढ़ स्थित परमहंस आश्रम 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। राजा विजयपुर ने आश्रम को जमीन दान में दी थी, जिसे आश्रम की स्थापना 1991 यानी कि 1991 में की गई थी। यह स्वामी अग्रानंद का प्रमुख आश्रम है। इसके अलावा देश भर में 64 और स्थानों पर इनके आश्रम हैं। इनमें मुंबई के पालघर, मध्य प्रदेश के बरचर, दिल्ली के फरीदाबाद, उत्तराखंड के चौकोरी, पिथौरागढ़, देहरादून के आश्रम प्रमुख हैं। अमेरिका में भी 2 आश्रम हैं, नेपाल में भी आश्रम हैं, और इस प्रमुख छत्तीसगढ़ आश्रम में 100 के करीब पांडा हैं, जो कि बहुत गुस्सैल हैं। और इनके अलावा अन्य सेवादार और आश्रम संचालन करने के लिए भी लोग हैं। यह स्वामी अग्रानंद का छत्तीसगढ़ स्थित परमहंस आश्रम 1991 में बना है, लेकिन आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर ही स्वामी अग्रानंद महाराज आश्रम में ही रहते हैं। अन्यथा वे महाराष्ट्र के पालघर आश्रम में रहते हैं, और बरचर आश्रम मध्य प्रदेश में महाराज जी कहीं भी आते जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर से ही। उनका हेलीकॉप्टर भी बुक रहता है हर समय। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं कि स्वामी अग्रानंद जी महाराज के अथात गीता को साधारण शब्दों में व्याख्यात किया है,
जिसका प्रचार बहुत समय पहले ही हो गया था। और ये भी माना जाता है कि स्वामी अग्रानंद जी अपने गुरु जी संत परमानंद जी के पास वर्ष 1955 के नवंबर महीने में सत्य की खोज में आए थे। मानवों में महामानव कहे जाने वाले गतों में तथागत महामानव तथागत गौतम बुद्ध कर चुके थे और पूरे विश्व के गुरु बन गए और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। अच्छे बड़े परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज लाइट ऑफ एशिया? आंसर गौतम बुद्ध। 162 प्लस देशों में बौद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं लोग। अभी के लिए इतना ही। हम महामानव तथागत गौतम बुद्ध पर एक संक्षिप्त वीडियो बना देंगे। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो उस समय इनकी आयु 23 वर्ष की थी। स्वामी परमानंद जी का आश्रम चित्रकूट अनुसुईया सतना मध्य प्रदेश में स्थित था, जो कि भारत के घने जंगलों में स्थित है। वह जंगली जानवरों के घने जंगलों में बिना किसी भी सुविधा के रहते थे। इस तरह रहने का तरीका दिखाता है कि वह वास्तविक संत थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वह उनके वहां पहुंचने के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्होंने अपने शिष्यों में यह घोषणा कर दी थी कि एक किशोर व्यक्ति सत्य की खोज में यहाँ कभी भी किसी भी समय पहुँच सकता है। इनके गुरु की प्रसिद्ध किताब जीवन दर्श और आत्मानुभूति इनके गुरु के धार्मिक जीवन और विचारों पर आधारित है। इस तरह के संग्रह इनके जीवन की रूपरेखा के संकेत हैं, जिसमें बहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएं भी शामिल हैं। वह एक महान संत हैं जिन्होंने कभी भी अपनी प्राप्त देवता या देवत्व के बारे में कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने स्वयं को समाज के लोगों की भलाई के लिए प्रस्तुत किया है और वास्तविक सत्य की सच्चाई जानने में भी उनकी मदद की है। यह माना जाता है कि उन्होंने अपने गुरु के समीप में 15 वर्ष तक बिना भोजन, पानी और आराम के गहरा ध्यान किया था। नमस्कार। ये था अग्रानंद जी महाराज का आश्रम, ऐतिहासिक आश्रम और रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी ऐतिहासिक इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।